हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश स्नैपशॉट की बुक चैप्टर नंबर 2 से दी एड्रेस। स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी वी विल डिस्कस अबाउट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द राइटर, यानी राइटर ने खुद अपने बारे में बताया है किस तरह से हॉलैंड में वॉर के बाद वो अपनी मॉम का सामान लेने के लिए जाती हैं, जो कि युद्ध के समय छोड़ना पड़ा था। और जो एड्रेस इन राइटर की मॉम ने दिया था, मिसेस ऐश ने, वो उनका नाम था मिसेस डॉर्लिंग। उन्होंने इस सारे सामान को अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था और उसी एड्रेस पर ये जाती हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम दी एड्रेस रखा है उन्होंने। Dear students, before continue this chapter, let's have know about the short glimpse of the author. Dear students, Marga Minko is a Dutch journalist and writer. She is born on 31st March 1920. She has completed now 100 years. इन्होंने 100 वर्ष पूरा कर लिया है। ये एक जर्नलिस्ट और राइटर भी हैं। Students, let's continue this chapter. Do you still know me? I asked. Here I is author. The woman looked at me searchingly. Searchingly का मतलब जब हम किसी को पहली बार देखते हैं, जब हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, जब क्वेश्चन मार्क होता है हमारे चेहरे पर कि हु इज सी, हु इज ही, तो उसको कहते हैं सर्चिंगली। She had opened the door a chink. I came closer and stood on the step. ऑथर ने उस लेडी से पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? तो उस औरत ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। और उसने जो अपना दरवाज़ा था वो पूरा भी नहीं खोला था। चिंक का मतलब होता है नैरो, यानी थोड़ा सा खोला था। एंड जब उसने दरवाज़ा खोला तो ये थोड़ी दूर थी, लेकिन जब खोला तो ये उसके थोड़ी और नज़दीक आ गई, यानी उसके डोर के पास एक स्टेप लेकर ऊपर आ गई। नो, आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर। राइटर कह रही हैं कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वॉन्टेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने दरवाजे को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वो अभी पूरा खोलना नहीं चाहती हो या फिर खोलने से खुद को रोक रही हो। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। अभी भी उसके चेहरे से ये स्पष्ट हो रहा था कि वो मुझे पहचान नहीं पा रही है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मुझे घूर रही थी। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, कंटिन्यू देखना। Perhaps I was mistaken. I thought, perhaps it is not her. शायद अब ये सोच रही है, कहीं जो एड्रेस था ये गलत एड्रेस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिससे मिलने आई हूँ ये वो नहीं है। She held her hand. Perhaps I was mistaken. उसको लगा, जो ऑथर थी उसको ये लग रहा था कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही। आई थॉट, मुझे लगता है, perhaps it is not her, ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर only once. मैंने से उसे एक बार देखा था, फ्लिटिंगली, एंड दैट वॉज अर्स एगो, और वो भी कई साल पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। संभवतः जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रही थी ऐसा लग रहा था मैंने किसी रॉन्ग डोर पर बेल रंग कर दिया हो। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। इसके बाद उस औरत ने क्या किया, दरवाजे को पूरा खोल दिया और एक साइड में खड़ी हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। वो मेरी मॉम का बुना हुआ कार्डिगन पहनी थी। द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और जो बटन्स थे वो ग्रीन से पेल हो गए थे धुलने की वजह से।
आई थिंक जो ऑथर थी, अब उनको लग रहा था कि वो जो लेडी है जो उनकी मॉम का दिया हुआ सारा सामान यूज़ कर रही थी, सी वॉज नॉट able to, she did not want to return her all the things, वो नहीं देना चाहती थी, तो शायद इसलिए वो दरवाजे नहीं खोल रही थी। लेकिन एक पल के लिए जब उनको ऐसा लगा था कि नहीं ये वो लेडी नहीं है, फिर जब कार्डिगन देखा तो इनको अचानक याद आ गया कि हाँ ये वही है, क्योंकि ये तो मेरी मॉम का है। और इस तरीके से उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी ऑथर की। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door. अब उसने नोटिस किया, उस लेडी ने, कि मैं उसकी कार्डिगन को देख रही हूँ। तो उसने क्या किया, अपने आप को, अपने बॉडी का जो हाफ पार्ट था उसने दरवाजे के पीछे छिपा लिया। यहाँ पे हिट का मतलब होता है हाइड, हिड, हिडन। तो हिड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, हिट का मतलब छिपाना। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि मैं बिल्कुल ठीक थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड। ऑथर ने पूछा, क्या आप मेरी मॉम को जानती थी? हैव यू कम बैक, सैड द वुमेन। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, ओनली मी। वो लेडी कहती है कि क्या तुम सब वापस आ गए? मैंने तो सोचा था कि तुम लोग वापस नहीं आओगे। तो फिर जो राइटर है वो कहती है वल्ली मी, नहीं सिर्फ मैं वापस आई हूँ। A door opened and closed in the passage behind her. A musty smell emerged. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इमर्ज का मतलब होता है वो होता है निकलना, यानी किसी गैस का निकलना कहीं से। तो जैसे ही उस लेडी की साइड से एक डोर खुलता है और बंद होता है, तो उसमें से एक मस्टी का मतलब होता है डैम्प, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, जो अच्छा न लगे, जिसकी स्मेल बहुत बुरी हो। तो ऐसी स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. अब देखिए, लेडी कहती है कि मुझे बहुत दुख है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो जो ऑथर है वो कहती है कि मैं स्पेशली आपसे मिलने के लिए ट्रेन से यहाँ आई हूँ और मैं आपसे कुछ पल बात करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. फिर लेडी कहती है कि जो इस टाइम है तुमसे मिलना अभी कन्वीनियंट नहीं है, इट मीन्स कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए, और इस टाइम वो तुमसे नहीं मिल सकती, किसी और टाइम। सी nodded and cautiously closed the door as though no one inside the house should be disturbed. उसने अपना सिर हिलाया और सावधानीपूर्वक उसने दरवाजे को बंद कर लिया ताकि उसके घर में कोई घुस न सके और उसे डिस्टर्ब न कर सके, क्योंकि वो उसका सामान यूज कर रही थी। अब उसको पता चल गया था कि ये तो सामान लेके जाएगी, इस वजह से वो थोड़ी घबरा गई थी। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं पर अभी भी खड़ी रही। ऑथर कह रही हैं, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड, इट वॉज नथिंग। ये जो ऑथर थी, जो राइटर थी, वो अभी भी वहीं पर खड़ी थी और वो जो कर्टन था विंडो का वो थोड़ा सा हिला। तो इसने गेस किया कि हो सकता है कि किसी ने पूछा होगा क्या हुआ, तो इसने कहा होगा, इस औरत ने, ओ नथिंग द वुमेन वुड हैव सेड, तो इसने कहा होगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं, इट वॉज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कहने का मतलब है कि जब ये लड़की उस डोर पर खड़ी थी और वो अंदर जाने के लिए या फिर उससे बात करने के लिए कह रही थी, तो उस लेडी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अचानक से जो विंडो का बे था, वहाँ का जो पर्दा था वो थोड़ा सा हिला। ऐसा लगा जैसे कोई उससे पूछ रहा है क्या हुआ है, और वो ऐसा कह रही होगी कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, टोलिंग इट सैट in black letters on white enamel, and on the
जंप अ बिट हायर द नंबर 46। फिर क्या हुआ? मैंने देखा नेम प्लेट पर फिर से टोरलिंग इट सेड। वो उस पर क्या लिखा था? टोरलिंग इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, जो वाइट इनेमल से पेंट किया हुआ था, प्लेट था, उस पर ब्लैक अक्षरों में लिखा गया था। और उस प्लेट पर जो नंबर था वो लिखा था 46, यानी यही वो एड्रेस था जो मिसेस एस ने अपने डॉटर को दिया था बहुत साल पहले। As I walked slowly back to the station, I thought about my mother. ऑथर कह रही हैं, जब ये धीरे धीरे स्टेशन की तरफ पुनः वापस आने लगी, ये अपनी मॉम के बारे में सोचने लगी। Who had given me the address years ago? जिन्होंने इनको बहुत साल पहले ये एड्रेस दिया था। It had been in the first half of the war. वार के दौरान उसकी मॉम ने, यानी ऑथर की मॉम ने ये एड्रेस दिया था, जिस एड्रेस पर मिसेस डॉर्लिंग आया करती थी और बार बार डरा डरा कर ये कहा करती थी कि एक ना एक दिन ये जगह छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम अपने सारे सामान को मेरे यहाँ सुरक्षित रख सकती हो। आई वॉज home for a few days and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed. I missed various things my mother was surprised I should have noticed so quickly. Then she told me about Mrs. Dorling. ऑथर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग वॉर, यानी वॉर से पहले या फिर वॉर के दौरान जब वो घर आया करती थी तो वो घर के सामान को देखती और उनको कुछ चीज़ें चेंज नज़र आती, तो उनकी जो मॉम थी वो सरप्राइज हो जाती, आश्चर्यचकित हो जाती कि आखिर वो इतना जल्दी कैसे जान पाए। यानी ऑथर अपने बारे में बता रही हैं कि कुछ न कुछ तो चीज़ें मिसिंग है यहाँ पर। तब मेरी मॉम ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया। I had never heard of her, but apparently she was an old acquaintance of my mother. इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था। अब फ्रेंडली का मतलब होता है ऑब्वियस, एंड एक्विटेंस का मतलब होता है जो बहुत ही क्लोज हो। तो ये कहे कि इसके पहले तो मैंने कभी नहीं इनको देखा था, ना सुना था इनके बारे में। हो सकता है ये मेरी मॉम की बहुत क्लोज नहीं हो, होम सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर, जिसको मैंने कभी बहुत सालों से नहीं देखा हो। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली। तो जो राइटर की मॉम है उन्होंने बताया कि बहुत सालों से वो कांटेक्ट में थे लेकिन कभी मिले नहीं थे, लेकिन अब जब ये यहाँ पर आ गए तो इनका आना जाना लगा रहता था। अब वो उनके घर आने जाने लगी थी, एक दूसरे से मिलने लगे थे। एवरी टाइम सी लिव्स हियर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। मेरी मॉम ने कहा वो हमेशा यहाँ आती है और कुछ न कुछ यहाँ से अपने घर ले जाती है। सो टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। फिर उसकी मॉम ने बताया कि वो जितने भी टेबल पर यूज होने वाले जो सिल्वर्स यानी जो यूटेंसिल्स हैं उसको वो एक ही बार में ले गई, एंड उसके बाद जो भी एंटीक प्लेट्स थे जो दीवारों पर डेकोर करने के लिए हंग की गई थी उसको भी वो ले गई। जब वो लार्ज बेसिस लेके जा रही थी तो उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी थी, और जब वो क्रॉकरी लेके जा रही थी तो उसके जो बैग था यानी जो कमर था उसमें क्रिक की आवाज़ भी आई थी। माई मदर शूक हर हेड पिटिंगली, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, शी सजेस्टेड इट टू मी herself, शी इवन insisted she wanted to save all my nice things. If we have to leave there, we shall lose everything, she says. जो मिसेस एस थी उनको ऐसा लग रहा था कि जो
मिसेस डॉर्लिंग थी वो उनकी हेल्प कर रही थी, तो उन्हें टिंगली का मतलब होता है सिंपैथी। तो उनके साथ जो मिसेस एस थी उनकी सिंपैथी थी मिसेस डॉर्लिंग के साथ कि बेचारी कितनी हेल्प कर रही थी। हमारा जो सामान है उसको अपने पास सेव करके रखना चाहती थी ताकि कोई प्रॉब्लम न हो, दोबारा फिर से मैं इसे ले पाऊँ, इसलिए वो मेरी इतनी हेल्प कर रही थी। मुझे तो कभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उनसे हेल्प के लिए कहूँ, बल्कि उन्होंने ही मुझे इंसिस्ट किया, यानी बहुत ज़ोर डाला कि उन्हें मेरी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि जब घर छोड़ के भागना पड़ेगा तो ये सारा सामान या अस्त व्यस्त हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी। तो उस टाइम उन्होंने ही मेरी हेल्प की थी। तो वो मेरा सारा सामान बचाने के लिए अपने घर में वो उसने सब कुछ सुरक्षित रखा है। Have you agreed with her that she should keep everything? I asked. तो जो ऑथर थी वो पूछ रही है अपनी मॉम से उस टाइम की क्या उसकी सहमति थी। ऑथर ये जानना चाहती थी अपने मॉम से कि आपने एग्री किया है कि वो जो सारा सामान है आपका वो संभाल कर रखेगी, कहीं उसका इंटेंशन कुछ और भी तो नहीं है। As if that's necessary, my mother cried. It would simply be an insult to talk like that. And think about the risks she is running. Each time she goes out of outdoor with a full suitcase or bag. मेरी मॉम चिल्लाई, क्या ये ज़रूरी है? ये तो एक इंसल्ट होगी। कोई मेरी हेल्प कर रहा है, भारी भारी बैग उठा के लेके जा रहा है, दरवाजे से बाहर रूम तक लेके जा रहा है, वो मेरी हेल्प कर रहा है, और ऊपर से मैं इस तरह से बात करूं? तो क्या मैं उससे ये पूछकर उसकी बेइज्जती करूंगी कि क्या वो मेरा सामान संभाल कर रखेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। My mother seemed to notice that I was not entirely convinced. She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. Convinced का मतलब होता है कि उनकी बातों में न आना, यानी उनके साथ सहमति न जताना। रिप्रोविंगली का मतलब होता है स्कोल्ड। तो जब मेरी मॉम को ऐसा लगा कि मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरी तरफ घूर कर डांटने वाली नज़र से देखा, और फिर हमने उस टॉपिक पर बात भी नहीं की। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. तो जो ऑथर थी वो रास्ते में जब स्टेशन की तरफ आ रही थी तो रास्ते में जो भी चीज़ें उनको मिली तो उनको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पूरा दिमाग में उनकी वही सारी बातें चल रही थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। But I did not want to go further than was necessary. I did want to upset myself with the sight of streets and houses full of memories from a previous time. युद्ध के बाद से मैं पहली बार उन परिचित जगहों से होकर जा रही थी। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो फर्दर दैन वॉज नेसेसरी, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो अननेसेसरी था। एक तरह से उन प्लेस को दोबारा देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स। मैं वो सारी चीज़ देखकर अपने आप को फिर से अपसेट नहीं करना चाहती थी। वो स्ट्रीट्स, वो हाउसेस, वो सारी चीज़ें जो एक तरह से एक समय में मुझे बहुत कुछ याद दिलाती थी। इन द ट्रेन बैक आई saw मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। और ट्रेन में एक बार फिर से मिसेस डॉर्लिंग को मैंने अपने सामने पाया, जैसा कि मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये सुबह का समय था। एक्चुअली ये पहली बार था, वो पहला दिन था जब उसकी मॉम ने मिसेस डॉर्लिंग के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, बताया था, और इन्होंने देखा था। I had got up late and coming downstairs, वो उस दिन लेट उठी थी और नीचे आ रही थी। I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad bag. मैंने देखा कि मेरी माँ किसी के साथ बाहर हैं, यानी उस वुमन को वो सी ऑफ कर रही थी, गुड बाय कह रही थी, और जो वो वुमन थी उसका जो निचला हिस्सा था बॉडी का वो काफ़ी ब्रॉड था।
देर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी मॉम ने कहा कि मेरी डॉटर है। सी बैक वन टू मी, वो मेरी तरफ देखी। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, फिर वो सिर हिलाई, उसने अपना सूटकेस उठाया। कोट रैक का मतलब होता है जहाँ पे हम अपने कपड़े टांगते हैं, उसके नीचे जो सूटकेस था उसको उसने उठाया। सी वोर अ ब्राउन कोट एंड अ सेपलेस हैट, उसने ब्राउन कलर का कोट पहना था और सेपलेस हैट पहना था। डस सी लीव फॉर अवे, क्या वो दूर जा रही थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। वो कहीं और जा रही थी। शीइंग द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, यानी इस परेशानी को देखते हुए वो घर से बाहर जा रही थी इस हैवी केस के साथ। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर, मेरी मॉम ने कहा मार्कोनी स्ट्रीट में। नंबर 46, रिमेंबर दैट, याद रखना 46, यानी ये उस लेडी के बारे में बात कर रही थी जिसने उनका सारा सामान अपने पास रखा हुआ था, जो ये कह के ले गई थी कि जब ये आपातकालीन स्थिति बीत जाएगी तो मैं इसे रिटर्न कर दूंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।